खबर जैसलमेर से आ रही है, जहां पर ईरान से विशेष विमान पहुंचा हुआ है जैसलमेर। 53 भारतीयों को लेकर जैसलमेर पहुंचा। दल में 52 छात्र और एक टीचर शामिल है। एयरपोर्ट पर होगी सभी की स्क्रीनिंग के बाद सबको आर्मी एरिया ले जाया जाएगा। तो बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पर एक बार फिर से जो है आपको बता दें कि एयरलिफ्ट करके ईरान से लाया गया है। 53 भारतीयों को जैसलमेर लाया गया है। दल में आपको बता दें कि 52 छात्र हैं और एक टीचर शामिल है। एयरपोर्ट पर सभी की स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद सभी को आर्मी एरिया ले जाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सिकंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर, एक बार फिर से एयरलिफ्ट करके लाया गया है, क्या है अभी की जानकारी? जी माजिद, जिस तरह से कल 236 जो भारतीय थे उनको एयरलिफ्ट किया गया था ईरान से, उसी तरह आज फिर 53 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है ईरान से और भारत लाया गया है। पहले ये दिल्ली आए थे और विशेष विमान से एयर इंडिया के अभी पहुंचे हैं जैसलमेर एयरपोर्ट, जहां पर आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा विभाग हैं, वो लोग इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो विशेष जो बसें हैं उनसे इनको जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर जो आर्मी एरिया है वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पर इनकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा जो वेलनेस सेंटर है वहां इनको 14 दिन के लिए रखा जाएगा, जहां पर इनकी पूरी जांच जो है, पड़ताल वो जारी रहेगी, ताकि किसी भी तरह के कोरोना के कोई लक्षण अगर आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। सिकंदर, ये बताइए कि कल भी लाया गया और आज भी लाया गया, क्या और भी आने की वो संभावना है? जी बाजी, जैसा हमने पहले ही बताया था कि जैसलमेर में तकरीबन 500 से 1000 बेड की अलग से व्यवस्था की गई है और इस तरह की व्यवस्था है कि यहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों को रखा जा सकता है। तो जिस तरह से जो व्यवस्था की गई उससे यही लगता है कि जो भी लोग जो वहां से भारतीय जो एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं उनको जैसलमेर में तकरीबन रखा जाने की उम्मीद पूरी बरकरार है। और जिस तरह से लगातार, जैसे कल आया था विमान आए थे, आज भी विमान जो आया है, तो इस तरह से उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरह के जो लोग हैं जिनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है उनको जैसलमेर में रखा जा सकता है। उनकी संख्या तकरीबन 2000 तक हो सकती है। जी सिकंदर, ये बताइए कि अभी एयरपोर्ट पे क्या प्रक्रिया चल रही है, जो लोग आए हुए अभी? जी माजिद, बताना चाहूंगा कि जो लोग ईरान से एयरलिफ्ट किए गए हैं, तो ये जो दल है ज्यादातर इसमें जम्मू के जो लोग हैं वो है। इसमें 52 जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे वो है, और एक शिक्षक बताया जा रहा है। 53 लोग यहाँ पर पहुंचे विशेष विमान से, जिनकी स्क्रीनिंग आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा, जैसलमेर के चिकित्सा महकमा है उनके द्वारा की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद में इनको बसों में बिठाया जाएगा और यहाँ से जैसलमेर में जो वेलनेस सेंटर बनाया गया है आर्मी एरिया में, वहां ले जाया जाएगा। जी सिकंदर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त जैसलमेर से, जहां पर 53 भारतीयों को लाया गया है ईरान से। कल भी 236 लोगों को ईरान से एयरलिफ्ट किया गया था और आज 53 लोग लाए गए हैं, जिनमें से 52 छात्र हैं, एक टीचर है। और यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना पर जयपुर के डॉक्टर्स ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहां एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती 2 इटालियन और दुबई से लौटे बुजुर्ग को कोरोना से मुक्ति मिल गई है। सीएम ने इस सफलता पर डॉक्टरों को बधाई दी है। डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई, एसएमएस से राहत भरी खबर आई। सफल हुआ कोरोना भगाओ अभियान, कोरोना के 3 मरीजों को जीवन दान। सीएम ने कहा थैंक यू भगवान। मरुधरा में हारा कोरोना। देश भर में कोरोना को लेकर फैली दहशत के बीच राजधानी जयपुर से राहत भरी खबर आई है। ऐसी खबर जो कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार साबित हो सकती है। जी हाँ, जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स की दिन रात की मेहनत रंग लाई और हार गया कोरोना। जी हाँ, एसएमएस अस्पताल में कोरोना से पीड़ित जो 3 मरीज भर्ती थे, उन्हें कोरोना से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। एसएमएस के डॉक्टर्स ने बताया कि 69 साल के इटालियन एंड्री कार्ली की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कार्ली की पत्नी की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आई थी। अब दुबई से लौटे जयपुर के 85 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है।
एसएमएस के डॉक्टर्स की सफलता को सीएम अशोक गहलोत ने भी सलाम किया है और उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा, मुझे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना के 3 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिनमें 2 सीनियर सिटीजन्स भी हैं। अब उनका रिपोर्ट नेगेटिव है। एसएमएस के डॉक्टर्स को मेरी हार्दिक बधाई, खासकर कोरोना के इलाज में निष्ठावान प्रयास के लिए। फिलहाल एसएमएस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक युवक का इलाज जारी है, लेकिन जिस तरह से एसएमएस के डॉक्टर्स ने दिन रात एक कर कोरोना के 3 मरीजों को जीवन दान दिया है, उससे ये लग रहा है कि युवक भी कोरोना को मात देने में सफल होगा। फिलहाल 3 मरीजों को कोरोना से मुक्ति देकर एसएमएस के डॉक्टर्स ने दहशत का पर्याय बन चुके कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं जयपुर से, उन्हीं के पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सचिन, एक बहुत बड़ी राहत की ये खबर है, किस तरह ट्रीटमेंट उनका हुआ, क्या कुछ अभी अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस है उसका आतंक फैला हुआ है, और खास करके ये जो तथ्य सामने आए हैं पूरे अब तक कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो जो है खास करके इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनके लिए जो है जानलेवा साबित हो रहा है। तो ऐसे में जबकि जो कोरोना वायरस से जो पीड़ित मरीज यहाँ जो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे, उनमें जो तीनों मरीज थे ये बड़ी उम्र के लोग थे, यानी इनकी उम्र 70 साल या इससे ज्यादा ही थी। तो ऐसे में कोरोना वायरस के इलाज के लिए जो सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स ने एचआईवी की जो 2 दवा हैं उनकी जो एक कॉम्बिनेशन दिया, इसके अलावा स्वाइन फ्लू के काम में आने वाली टेमीफ्लू दवा और मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन दवा जो काम में ली जाती है, उसका ट्रीटमेंट जिस तरह से किया मरीजों का, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा मिला और इसके लिए जो है आईसीएमआर ने भी उनकी तारीफ की। साथ ही जिस तरह से एक पेशेंस रखने वाली बात है कि मरीजों ने भी जो है एक धैर्य बनाए रखा और जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर्स ने उन्हें जिस तरह से सलाह दी उसको फॉलो किया, तो उसके चलते जो है मरीजों को काफी कुछ फायदा मिला है। और एक मरीज अब सिर्फ एक 24 साल का युवक है जो कि स्पेन से परसों ही लौटा है, 2 दिन पहले ही, तो उसका इलाज अब जो है वो चल रहा है इस समय एसएमएस अस्पताल में। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में अगर स्थिति की, तो पूरे प्रदेश में इस समय स्थिति काफी कुछ हद तक कंट्रोल में है। संदिग्ध मरीज जो हैं वो जरूर सामने आ रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कल भी 2 जो है नए संदिग्ध सामने आए थे। एक ओमान एयर से जो है वो सुबह एक युवक लौटा था, इसके अलावा एक अन्य फ्लाइट से भी एक यात्री जो आया था उसे संदिग्ध मानते हुए एसएमएस अस्पताल भिजवाया गया था। तो ऐसे में संदिग्ध जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों से यही अपील की गई है कि लोग जरा सी भी यदि उन्हें ये संकेत दिखाई देते हों कि उन्हें अगर हाई फीवर के साथ यदि ड्राई कफ है, यानी उन्हें सूखी खांसी है और सर्दी जुकाम है, तो वे एक बार अपने चिकित्सक के पास जाकर के एक बार अपना टेस्ट कराने के लिए जो है वो जरूर मिलें। साथ में अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि उनके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो वो उसकी सूचना चाहें तो कंट्रोल रूम पर दे सकते हैं, ताकि लोगों को जो है ये सचेत किया जा सके, सावधान किया जा सके कि समाज में अगर इस तरह से लापरवाही बरती जाती है तो किस तरह से कोरोना वायरस फैलने का जो है एक खतरा बना रहता है। और अगर बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर्स के साथ जो हालात की समीक्षा की, उसमें उन्होंने ये निर्देश दिए कि WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आइसोलेशन के लिए जो है वार्ड स्थापित किए जाएं और अलग से बेड की व्यवस्था की जाए। नजर बना रहे कि आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बड़ी ही रात की खबर है और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कोटा से आ रही है, जहां पर आधी रात को सड़क पर भालू आ गया। घंटों तक सड़क पर ये घूमता रहा। भालू के आने पर हड़कंप मच गया। आरके पुरम की ये घटना है। तो कोटा से खबर, जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर आधी रात को एक भालू सड़क पर घूमता हुआ नजर आया। घंटों तक ऐसे ही ये घूमता हुआ दिखाई दिया और जिसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं देखकर उनमें एक दहशत सी फैल गई। ये आरके पुरम की तस्वीर देख रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे सीएम गहलोत की, जो आज बाड़मेर दौरे पर रहेंगे। सीएम का बलोत्रा और पचपदरा जाने का कार्यक्रम है। सीएम सुबह 9:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 11 बजे बालोत्रा पहुंचेंगे, जहां सीएम
समतड़ी रोड श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करेंगे और सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर सीएम 11:30 बजे बालोतरा से रवाना हो जाएंगे और 12 बजे पचपदरा पहुंचकर रिफाइनरी की समीक्षा बैठक लेंगे और रिफाइनरी प्रोजेक्ट के काम की प्रगति की भी रिव्यू करेंगे। और अब बात गांव की सरकार की। पंचायत के रण में 9 जिले के 704 ग्राम पंचायतों के लिए कल मतदान संपन्न हो गए। इन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच चुने गए हैं। गांव की सरकार चुनने के लिए सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। ये तस्वीर पंचायत चुनाव के रण की है, जिसमें मतदाताओं में जोश देखने को मिला। बांसवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, अलवर, नागौर, भरतपुर, बारा और श्रीगंगानगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगभग एक जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। महिला पुरुष सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण की बाकी बची 704 ग्राम पंचायतों में आपको बता दें 8 उप सरपंचों का चुनाव होगा और निर्वाचित जो है पंच उप सरपंच का चुनाव करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी की देखरेख में चुनाव संपन्न होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने चुनाव अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से उप सरपंच का चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में आपको बता दें कि निर्विरोध उप सरपंच का चुनाव हो जाएगा, वहां मतदान नहीं कराया जाएगा और जहां निर्विरोध उप सरपंच का चुनाव नहीं होगा, वहां चुनाव करवाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार को कोटा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनसुनवाई की, जिसमें भारी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस मौके पर स्पीकर ने आपको बता दें कि चंबल की नहरों का टेल क्षेत्र के किसानों को समय पानी मिलने को लेकर प्रदेश सरकार से वार्ता करने का आश्वासन दिया है। जब क्षेत्र की जनता से मिलना जुलना, समस्याएं सुनना समझना, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में कोटा और बूंदी 2 जिले आते हैं, तो कोशिश करता हूं कि कोटा बूंदी दोनों जिले के लोगों की उनके दरवाजे पर समस्याएं सुनी जाए। अभी लोकसभा का सत्र है, इस कारण से कोटा में लोगों से मिलना जुलना और किस तरीके से उनके अभाव दूर किए जा सकते हैं, उनके प्रयास किए जाते हैं। निरोगी राजस्थान अभियान को रफ्तार देने के लिए साइकिल सवारों का एक दल रविवार को कोटा पहुंचा। 1200 किलोमीटर की यात्रा पर निकले इस दल को आपको बता दें CMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए रिपोर्ट। निरोगी राजस्थान कैंपेन को मिली रफ्तार, जागरूक करने निकले साइकिल सवार। निरोगी राजस्थान अभियान को रफ्तार देने के लिए शनिवार सुबह जयपुर से राजस्थान रोड राइडर के 12 साइकिल सवारों का दल बूंदी होते हुए देर रात कोटा पहुंचा और रविवार सुबह साइकिल सवार दल को CMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने शहीद स्मारक से हरी झंडी दिखाकर चित्तौड़ के लिए रवाना किया। हमारे राजस्थान रोड राइडर एक ग्रुप है, हम सामाजिक कॉज के लिए साइकिलिंग करते हैं, मैसेज देने के लिए। तो हम अभी निरोगी राजस्थान जो राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, जिसमें निरोगी राजस्थान का मैसेज दे रही है सरकार, उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को लोगों को जागरूक करने के लिए, फिट रहने के लिए हम ये साइकिलिंग कर रहे हैं। लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान रोड राइडर का ये दल 1200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस दल में एक महिला सदस्य भी शामिल है। सभी साइकिल सवार 20 मार्च को चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर होते हुए जयपुर पहुंचेंगे। सभी चित्तौड़ जाएंगे, चित्तौड़ से उदयपुर होते हुए जोधपुर, अजमेर, पाली और वापस जयपुर जाएंगे। ये 7 दिन की हमारी निरोगी राजस्थान के लिए एक राइड है, जिससे राजस्थान के सारे देश के सारे लोग स्वस्थ रहे और अपने रूटीन के टाइम से थोड़ा सा समय निकाल के अपनी सेहत पर ध्यान दें। 7 दिनों की यात्रा पर निकले साइकिल सवार दल का लक्ष्य है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जब प्रदेश फिट होगा तभी तो
इंडिया फिट होगा। न्यूज 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।